कैसे बिल्कुल आग के साथ भी है। शहर में ट्रैवल करना सबसे ज्यादा करप्ट और सबसे ज्यादा वाइल्ड बाबू है। और फिर फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। जापान में भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए हैं। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और जो नए लोग हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो पहले तो आप लोग ये क्लिप्स एंजॉय कर लो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक मैं रेडी हूँ, बस मुझे शूज़ डालने हैं। और आज मैंने पहने ये शीन वाला ब्लेजर। अगर आपने हमारा वो शीन हॉल वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हो कि इस ब्लेजर की क्या कहानी है। एक्चुअली मुझे लॉन्ग कोट बहुत पसंद है और मैंने सोचा था कि रेड कलर का एक लॉन्ग कोट मंगाती हूँ। जो मैंने शीन पर फोटो देखी वो कुछ और थी और जो ये प्रोडक्ट आया ये कुछ और आया। पहली बात तो ये ओवर साइज है, दूसरी बात इसका जो कपड़ा है बहुत ही थर्ड क्लास टाइप है लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे ये रिटर्न कराना था। जापान में भी ना ये प्रमोशनल कॉल्स नहीं बंद होते हैं। तो हाँ, मैं कहा थी कि मुझे ये रिटर्न कराना था। रिटर्न कराने के लिए मुझे सेम पॉलिथीन चाहिए थी जिसमें ये आया था। बट मेरे पति के ने किया, पता नहीं मैं नहीं किया। हम दोनों की इस बात पे काफी लड़ाई हुई। हमने वो पॉलिथीन फेंक दिया डस्टबिन में। तो अब ये एक्सचेंज नहीं हो पाया। तो ये अलमीरा में टंगा हुआ था। रोज शोगन साहब मुझे बोलते थे, कर दिए तूने पैसे वेस्ट, तुझे तो पैसे वेस्ट करने होते हैं, इसे पहनती तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा बारिश का मौसम है, इतनी ज्यादा ठंडी है, तो मैंने हाई नेक पहना और उसको इसके साथ थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश की। क्योंकि कोई मैंने ऐसा किसी जगह घूमने तो जाना नहीं है, मैंने जाना है सिंपल वॉक पे। तो मैंने सोचा चलो इसको यूज ही कर लेते, एटलीस्ट शोगन साहब का मुंह तो बंद हो जाएगा तो चलो आप लोग एंजॉय करो ये क्लिप। मैं फटाफट शूज पहनती हूँ, फिर चलते हैं। आज ये तो आटा गिर गया। आज हम बना रहे हैं दाल के पराठे। ये लास्ट स्टॉक था हमारे पास आटे का। और आज बाहर बारिश भी आ रही है तो मैंने सोचा बारिश में तो पराठे ही खाएंगे। ये दाल छोले फ्रूट्स इस सब पे क्रॉस मार के दाल भी बची हुई थी। दाल के पराठे मुझे बेस्ट लगते हैं। अगर आलू के पराठे के बाद कुछ अच्छा लगता है तो वो है दाल के पराठे। वीकेंड तो है नहीं तो चीट डे क्यों आज? क्योंकि आज वीकेंड तो बारिश है है। नहीं, आज चीट डे क्यों? क्योंकि आज बारिश है इसलिए चीट डे। तो कल आलू के पराठे नहीं बनेंगे। यस, कैंसिल, क्योंकि आटा ही नहीं है, आटा ही खत्म हो गया। आटा तो ऑर्डर कर दिया ना तूने रात ही। तो जल्दी निकलो, रोज लेट जाने की आदत पड़ गई आपको भी। तो लेट आता भी तो हूं ना, ये तो देखो। तो क्यों आते हो? सुबह टाइम से जाना, सुबह टाइम से आना। कुछ भी वो तो मैं जा सकता हूँ अगर तू 5:30 उठाए तो। अब भी करो चैलेंज फिर एक्सेप्ट। कर 5:30 बजे उठाने का चल करो कर चैलेंज चैलेंज एक्सेप्ट। से डन करो। डन। 5:30 बजे तेरा कैमरा ऑन होना चाहिए मेरे ऊपर। हाँ ठीक है ठीक है, कल से चैलेंज ऑन कर। ठीक है। 5:30 उठ के चलना चाहिए। हाँ तो गाइस जिस दिन भी अगर सुबह रोटी बनाते हुए वीडियो आती है तो ये सोचना कि भाई आज इसका चैलेंज टूटा है। ठीक है 5:30 बजे अगर ये मेरे को उठाते हुए कैमरा ऑन नहीं हुआ इसका तो चैलेंज एक्सेप्ट है, अगर नहीं है तो फिर टूट गया। टूट चलो गया। आज से हम 11 दिन का चैलेंज लेते हैं। 11 दिन हम 5:30 बजे उठेंगे लगातार। तू 2 दिन हाँ उठ जियो, एक दिन उठ के दूसरे दिन नहीं उठेगी। चलो, चैलेंज एक्सेप्टेड। तुम्हारा देखना फिर क्या होगा। फूड तो रोज खा रहा हूँ, रनिंग कर नहीं रहा। तो ये हमारी सोसाइटी क्लीन करने आते हैं। इनकी वैन देखो भाई, सारा सामान है इस वैन में, कितना कुछ भर रखा है। तो वीक में एक बार आते हैं, ये सारे आसपास के पेड़ों की कटिंग करते हैं। पूरा ये जो हमारा एरिया होता है इसको क्लीन करते हैं। ऑल तो देखो वैसे ही बहुत क्लीन है, बट ये फिर भी इसे क्लीन करके जाते हैं। जैसे इंडिया में बच्चे रोते हैं ना स्कूल जाते टाइम, यहाँ पर भी एक जापानी रो रहा है। वो देखो कैसे एकदम गेट से बाहर आने को रहा है। दीवार है साइड की, वहाँ से पैर लटका के बैठा हुआ है। इसे स्कूल में नहीं जाना है। और इसकी मैम, पता नहीं इसकी मम्मी है, इसको समझा रही है काफ़ी देर से। बहुत देर से रो रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। हाँ समझ गया, अब जा रहा है। कुछ तो लालच दिया होगा। ये वापस आ गया देखो वापस इसको दीवार टपनी है तो भाई शरारती बच्चे तो हर जगह ही होते हैं। ये देखो, वो फिर उसको समझा रही है, फिर कुछ ना कुछ कह रही। काफ़ी देर हो गया, आधा घंटा हो गया। मैं कहा कौन है यार, इतना शोर शराबा हो रहा है। जनरली जापान में होता नहीं है ना। तो मैंने देखा अपने रूम से, मैं यहाँ व्लॉग एडिटिंग कर रही थी, तो मैं कहा देखूँ तो सही। तो देखा तो वहाँ पे चल रहा है ये सब कुछ झमेला। अभी भी नहीं मान रहा है वो। आज उसको जाना ही नहीं है क्लास में। और गेट से भी नहीं जा रहा है, वॉल से जा रहा है। दीवार है ये इनकी, काइंड ऑफ बाउंड्री। वो देखो दोबारा ले तो गए। चलो चलो, जाने से पहले मैं ये डस्टबिन भी बाहर रख देती हूँ।
डस्टबिन नहीं, सॉरी, गार्बेज। एक्चुअली कल सैटरडे हो जाएगा और जब तक गाड़ी आएगी तब तक हम सोए हुए होंगे, इसलिए मैं सोचा अभी रख देती हूँ, कल सुबह अपना टेंशन फ्री। तो ये प्लेस है भाई जहाँ हम अपना गार्बेज रखते हैं। मौसम की अपडेट देख लो भाई, एकदम काले बादल छाए हुए हैं। ओह शिट, मैं छतरी तो लाई नहीं। एक बार मैं अपडेट देख लेती हूँ, अगर बारिश होगी तो फिर मुझे साथ में छतरी कैरी करनी पड़ेगी। जब भी ये बादल आते हैं ना, दोबारा से इतनी ठिठुरने वाली ठंड कर देते हैं, हाथ पैर एकदम ठंडे रहते हैं। पता नहीं क्या है इस ठंड में। मार्च जाने वाला है भाई, चली जा ठंडी यहाँ से, ताकि हम भी थोड़े सुकून भरे कपड़े पहन लेंगे। बस 1 घंटे की बारिश प्रेडिक्ट है, वो भी सिर्फ 40%। उसमें चांसेस है कि नहीं आएगी, बट स्टिल मैंने ले लिया। लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा भीग गई थी मात्र 20 सेकेंड की बारिश में, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने छतरी ले लिया। सो अभी मैंने वीडियो देखा एक जिस्ट का कि सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो रही है। ये सही है या फिर वैसे ही मतलब र्यूमर्स है? वैसे तो जिस्ट अच्छा न्यूज़ चैनल है, आई डोंट थिंक सो ऐसे कोई र्यूमर फैलाएगा, और उसने ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है इस चीज़ के बारे में। तो आई थिंक वॉर की वजह से ये हो सकता है कि पहले अभी 7 मार्च को इनका प्राइस बढ़ गया था और अब जो है ये शॉर्टेज होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि हमने होली से पहले बुक कराया था, बट अब तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिला है। तो इसका इफेक्ट मैंने वैसे जापान पे भी देखा है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ के जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो रहते थे 140 160 के आसपास, और अब यहाँ पे भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। वैसे तो हम जब से आए ना, जापान में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। जब स्टार्टिंग में आए थे, जब यहाँ पे चावलों के प्राइस बढ़े थे, और आज न्यूज़ आई कि भाई जो ईस्ट जापान रेलवे है उसने अपने 40 साल बाद, अप्रॉक्सीमेट 39 या 40 ईयर्स बाद अपने फेयर्स बढ़ाए हैं, वो भी 7% के आसपास। तो रफली मतलब 1500 से 2000 येन। तो भाई वॉर में कुछ भी हो सकता है, ये ट्रम्प कुछ भी करा सकता है। मतलब अगर इंडिया में है तो लग गए, जापान में है तो लग गए, महंगाई के कारण। ये है जापान का पेट्रोल पंप, और जापान में भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए हैं। मैंने जनरली 141 से 167 के बीच में देखे थे, और ये देखो 183 हो चुका है। अब आप कमेंट करो कि इंडिया में क्या चल रहा है पेट्रोल का प्राइस। और ये नीचे वाला है डीजल का प्राइस, आएगा 168। जो लास्ट मुझे याद है दिल्ली में हम लोगों ने भरवाया था शायद 91 90 के आसपास। अभी भी वही प्राइस चल रहा है या चेंज हो गया? कमेंट करो। जापान में आपको आवारा कुत्ता देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन लोगों को यहाँ कुत्ते पालने का बहुत शौक है, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि ये सबसे लॉयल जानवर होता है। अभी भी मैं आपको पार्क में दिखाती हूँ कितने लोग अपने कुत्ता लेके आए हुए हैं। जापान के डॉग्स की एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो मुझे रिसेंटली होकाइडो ट्रिप पर पता चली। पहले मैं सोचती थी यहाँ के कुत्ते भौंकते क्यों नहीं है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था। बट यहाँ के कुत्ते इतने शरीफ हैं, ना भौंकते हैं, बस देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। लेकिन फिर होकाइडो गए तो वहां पता चला कि पहले कुछ जगह पर जब डॉग्स बहुत ज्यादा भौंकते थे और लोग अपार्टमेंट्स में रहते थे तो उनको प्रॉब्लम होती थी, तो ये लोग इनकी सर्जरी कराते थे, जिसे कहते हैं डी बार्किंग या डी वोकलाइजेशन। इसमें डॉग की वोकल कॉर्ड का कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है, उसके भौंकने की आवाज थोड़ी हल्की हो जाती है। एक एनिमल जिसका नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेशन ही भौंकना था, उसकी आवाज ही कम कर दी इन लोगों ने। लेकिन हाँ, आज के टाइम में इस प्रैक्टिस को काफी लोग क्रूअल मानते हैं, और एनिमल वेलफेयर लॉ भी एनिमल्स को अननेसेसरी हार्म से प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए भी अब अवेयरनेस बढ़ गई है, और ये लोग भी अब पेट्स को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। खुद तो ये अपनी दोस्ती करते ही करते हैं, आपस में इनके कुत्तों की भी दोस्ती करवाते हैं। ये ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, और अभी मेरा प्लान बन गया है, यहाँ से वॉक करते करते मुझे लेक का वॉक करना था, बट शोगन साहब बोल रहे हैं कि मैं जल्दी निकल रहा हूँ, तो तू इस साइड आ जा, साथ में चलेंगे वापसी। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं शोगन साहब के ऑफिस के साइड जा रही हूँ, वो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो फिर चलेंगे। जापान का ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आज भी ऑथेंटिक जापानीज हाउस है। बहुत रेयर आपको अब देखने को मिला करेगा ये ऐसे ऐसे हाउस, क्योंकि सारी सिटीज़ बहुत डेवलप हो चुकी है, सब ने अपने अपने घरों का स्टाइल चेंज कर दिया, बट यहाँ आज भी वही पुराने जापानीज घर हैं।
बेशक कपड़ों में कलर ना पहनते हो, बट इनकी गाड़ियों में बढ़िया बढ़िया कलर होते हैं। एज यूजुअल शोगन साहब लेट है। यहाँ क्या कर रहे थे बैठ के? देख लिया था क्या तूने मेरे को? देख लिया था तो उधर मैंने भी तेरे को देख लिया था। मैं उधर से चुभने लगी थी। अच्छा, तो इसलिए छुपा था क्या है? हाँ। तो जैसे कि आज फ्राइडे है, आज सारा फ्रूट स्टॉक किया जाएगा 2 दिन के लिए। और आए हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ना उठाएं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास रखा है 1 kg कंडेंस मिल्क, वो भी तो निपटाना है हम लोगों ने। हाँ वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। रख दो। और क्या ले सकते हैं? एप्पल लेने, एप्पल कीवी या एवोकाडो। देखते हैं और क्या हो सकता है सही डील में। महंगा है एवोकाडो आज। 192 का ही क्या ना, नहीं तो हम ट्राई कर सकते हैं। एप्पल लेने तो एप्पल ले लो पूरा, ये वाला। ओए कुछ क्या छोटे एप्पल है क्या वो? ये किस ऑरेंज है, ब्लड ऑरेंज। ये कैसा संतरा है भाई? ब्लड ऑरेंज। अच्छा, जहाँ धूप लगी वहाँ ज्यादा रेड है। मुझे क्या पता, मैंने तो करे नहीं लाल। अलग ही संतरा लग रहा है यार। ये मछलियाँ देखो कैसे बिल्कुल आँख के साथ भी है। इवन ये जो छोटी सी है इसके ऊपर भी आँख है, और ये लोग इसे खाते होंगे। यू देखो, मैं ना आज सोचा था आज कुछ भी नहीं खरीदूंगी, 1 रुपया नहीं खर्च करूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। देख लो, 6,000 लग गए। ये इतना दूध जो लेना है वो इतना महंगा हो जाएगा। दूध दही, और पता है क्या हुआ? हमने ना सब कुछ ले लिया, दूध दही नहीं लिया जो हमारा जो रेगुलर लगता है। मैं तो आई नहीं थी बड़ी, मैं तो सोच लिया था आज मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी, 1 रुपया नहीं खर्चूंगी। तो मेरे को लगा भाई इतनी दूर तक आई है तो दूध दाद तो लेके चलेंगे, हाँ वीकेंड पे नहीं लाना पड़ेगा। हाँ, मेन तो ये है कि अब हमें सैटरडे संडे कहीं नहीं जाना पड़ेगा दुकान पे दूध वगैरह लेने। लेकिन लेते लेते हमने ले लिया 6,000 का सामान। और पता है काउंटर पे जाके याद आ रहा है कि भाई दूध तो लिया ही नहीं। तो भाग भाग के मैं गई, 3 का वो मैंने दूध लिए, 2 दही लिए, और फिर आए हम। आज मैंने स्टेटस लगाया है, देखा? नहीं। कि भाई वर्ल्ड में कोई भी कांड हो जाए, अपने वाले प्राइम मिनिस्टर की धोती पहले खुलती है। बेचारे की सारे कर्म कांड ऊपर आ जाते हैं। सही हिंदू मुस्लिम कर रहा था बेचारा नीचे नीचे, लेकिन उसके कर्म कांड दूर दूर तक खुल जाते हैं। वहां वो हिंदू मुस्लिम नहीं करवाता। मस्त रील थी भाई उस बंदे की। यार यहाँ पे लेक किनारे कितना सुकून मिल रहा है। सुकून तो मतलब जब वहाँ पीछे थे ना हम, वहाँ पे गाड़ियाँ थी, इतनी इरिटेशन हो रही थी, ठंड भी ज्यादा लग रही थी। जब यहाँ पहुंचे है ना हम, यहाँ पे तो एकदम सन्नाटा है, एकदम लेक किनारे पंछियों की हल्की हल्की आवाज आ रही है, कीड़ों की आवाज आ रही है, लाइटें दिख रही है ऑन, लाइट दिख रही है। ठंड पहले ज्यादा ये था कि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड नहीं लग रही अब, सुकून लेकिन हम इस सुकून में ऐसे डूब गए कि हम ठंड को भूल गए। वाह क्या बात है, शायरी आ गई आपको। क्या बात है, शायरी थी नहीं, क्या बात, ले मत। तो ले जी नज़ारा दिखा देते आप लोगों को भी। वो सामने लेक है, ये पेड़ है, भूतिया सा लग रहा है यार। और यहाँ हम दोनों वॉक करते हुए जा रहे हैं। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, ये सारा सामान लेके। अब मालिक दरवाजा खोलेंगे। मालिक कृपा करो थोड़ा दरवाजा खोलिए। थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो अब करते हैं भाई डिनर की तैयारी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना ब्रेड रखे हैं, आलू वाले टोस्ट बना दूँ, क्योंकि इस संडे तो हम लोग आलू पराठे नहीं खाएंगे। आज हमने चीट डे बना लिया, तो उसकी जगह आलू वाले टोस्ट खा सकते हैं। तो वो सैंडविच बनाऊंगी मैं। क्या चाहिए? अब तक स्ट्रॉबेरी के साथ तो ठीक था यार बड़ी, अब केले के साथ भी, ऑलरेडी केला इतना मीठा होता है, उसके साथ कंडेंस मिल्क, कितना मीठा है कंडेंस मिल्क। खत्म हो जाएगा ना, मोटापा ही रहेगा। एक केजी का है ये पूरा, और क्या दूसरा दिन है इसका। खोलने के बाद जल्दी खत्म करना होता है। इतना इतना मीठा खाने के बाद भी देख लो इसका। स्ट्रॉबेरी के साथ खाते आजा, इसके लिए तो बेस्ट। फिर आप मत खाओ। तेरे को खिला रहा हूँ। नहीं मैं खा लूंगी, खुद से खा लूंगी, मैं खुद से खा लूंगी। वेट कर रहे बंदा कि कब कैमरा बंद और फिर मैं खाऊं।
मैंने ना थोड़ा सा खाने की एक्टिंग की, कैमरा रख के ये देखो इसने निकाला और कैमरा ऑन किया, इसने फटाफट इधर रख दिया। खा ले यार, खाने कोई की मनाही है क्या नहीं इसमें? यार, खा लो, तुम्हारे तुम्हारे लिए ही लाती हूँ चीजें, फल फ्रूट है, क्या बात है, खा लो, इसमें ये क्या है, शर्माने वाली क्या बात है। गाइस देख लो, पूरा कटोरी ले आई है, यार कटोरी चाकू फिर है, ढंग इसमें से ही पूरा डाल खाऊंगी। के ये क्या है, इसको झूठा कर दिया सारा, ये कर दिया, अब देखियो काट के बढ़िया ड्रेसिंग डाल के फिर खाऊंगी। ऐसे नहीं करना, नहीं बोलता। अब मेरे को ऐसे पसंद है, इसको प्रॉपर कटिंग करके, इससे ना हाथ खराब होते हैं ना कपड़े खराब होते हैं। इस पे बढ़िया सा कंडेंस मिल्क डाल के और अब एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये जो ट्वीट है ये वायरल हो गया, उसके बाद ये रोज उसको डॉक्यूमेंट करने लगा। अगले दिन एक्चुअली में गवर्नमेंट ने 800 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में। ये अगले दिन इक्यानवे की मेन रोड है। भाई जस्ट एक बात बताओ भाई, क्या सिटी के पास पैसे नहीं है? ये स्मार्ट सिटी है, पिछले 12 साल से क्या जिंदा रहने की भी वॉर जोन जैसी क्यों हालत हो रखी है? अब दिल से बताना, ऐसे में गवर्नमेंट को, संस्थाओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? कचरा साफ, मेरे हिसाब से तो भाई अरे हमारा ही शहर है, कचरा बता दिया। अब क्या किया, ये लड़का बेचारा फंस गया। कहते हैं कि बाबुओं को इसका नंबर मिल गया है, अब इसको थ्रेट कॉल मिल रही है, ये वीडियो बनाना बंद कर नहीं तो तुमको पकड़ेंगे। अब भाई साहब इसकी डर लग गया इसको। मतलब कैरी मिनाती जो है, कैरी मिनाती भी फरीदाबाद में रहता है, कहता कि वो जब अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं तो ये तो बेचारा रैंडम इंटर्नशिप करने आया, एक आम आदमी क्या करेगा? ये पर पता है, गार्बेज का सिस्टम प्रॉपर कर देना, जैसे जैसे जापान में है, कि इस दिन ये गार्बेज जाएगा और स्ट्रिक्ट रूल्स कर दे कि अगर ढंग से नहीं डाला तो फाइन है 2 लाख रुपए। फिर देख फिर कैसे सुधरेंगे लोग। एक्चुअली कई बार ना डर से भी सुधरते हैं जो। और जापान में क्या है, आपको क्या लगता है सब इतने सिविक सेंस वाले होते होंगे? नहीं, हर चीज पे इतना इतना फाइन है। अगर ऐसे ऐसे हर छोटी चीज पे अगर फाइन लगा देना तो आधा तो वैसे भी सुधर जाएगा, सिविक सेंस तो दूर की बात है। और दूसरा फिर एजुकेशन सिस्टम, जापान में एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है। जापान में 5th क्लास तक तो बच्चों को अपनी बेसिक चीजें करनी ही सिखाई जाती है स्कूल में। खाना कैसे लेना है, क्लासरूम कैसे साफ करनी है, ये सब चीजें जो उसके लाइफ में एंड तक काम आती है। हमारे यहाँ तो सिखाते नहीं है, राजा बेटा बना देते हैं कई कई माँ बाप तो अपने बेटों को, जिनको लास्ट तक भी कुछ नहीं करना आता। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज से हमने डिसाइड किया है कि हम 11 दिन का ले रहे हैं चैलेंज, सुबह 5:30 उठने का। 5:30 से पहले उठ सकते हैं, लेकिन 5:30 इज द लास्ट डेड एंड है कि इससे पहले उठना ही उठना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये 11 दिन का चैलेंज जीतूं। अगर मैं जीत गई तो क्या मिलेगा? अगर मैं 11 दिन 5:30 बजे उठी तो फिर 21 दिन का चैलेंज करेंगे। तो हम दोनों चैलेंज ले रहे हैं और आई होप कि हम उसमें। मैं नहीं ले रहा, आप ले रहे हो मुझे उठाने का 5:30 बजे घूमने जाने का। अच्छा, तुम चैलेंज नहीं ले रहे हो मैं बस? चैलेंज ले रहा हूँ, उठूंगा अगर आप उठाओगे तो। अच्छा, खुद से नहीं उठोगे? मेरा तो वही स्टांस है ना, इतने 1 महीने 2 महीने हो गए, मेरा वही स्टांस है। हम्म, अपने स्टांस से नहीं हिल रहा, मैं बीच में बोल तो देता हूँ, लेकिन मेरा स्टांस वही है हमेशा। चलो ठीक है, मैं चैलेंज ले रही हूँ भाई कि मैं 11 दिन 5:30 बजे उठूंगी। अगर मेरा व्लॉग सुबह उठने से स्टार्ट ना हो तो आप लोग कमेंट कर देना कि चैलेंज टूट गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पे। अपना ध्यान रखिए।